हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो का टाइटल देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। अच्छा, मैं उन सब लोगों को थैंक यू कहूँगी दिल से जिन्होंने मेरे इस वीडियो को देख के मोटिवेट होके और अपना ऑपरेशन करवाया है। तो मतलब उन्होंने किस लेवल पे मुझ पर ट्रस्ट किया होगा, मेरी वीडियो से किस लेवल पे वो मोटिवेट हुए होंगे कि ठीक है, उन्होंने जाके ऑपरेशन करवाने की सोच ली। तो उन सब चीज़ों के लिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि ठीक है, मेरा वीडियो आप लोग के इतना यूज़फुल था। और मैं उन लोगों को भी थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। मतलब मेरा वीडियो देखने के बाद में उसे बिल्कुल पॉजिटिव वे में लिया। मतलब मैंने इतने वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे जो अच्छे भी होते हैं या फिर किसी के फेवर में होते हैं, नहीं होते हैं, फिर भी अगर वहाँ पे 50 कमेंट पॉजिटिव हैं तो 3 4 5 7 कमेंट तो आपको नेगेटिव मिलते ही मिलते हैं। बट मुझे नहीं पता था कि मेरी इस वीडियो में इतना पॉजिटिव जो रेस्पॉन्स है वो आएगा। सारे ही मुझे पॉजिटिव रिप्लाई मिले हैं, सबके रेस्पॉन्स बहुत ही पॉजिटिव हैं। तो वो मेरे लिए बहुत ही, आप लोगों से ज़्यादा मैं उस चीज़ से मोटिवेट हुई हूँ। आप मेरी वीडियो से कितना मोटिवेट हुए वो तो मुझे मैसेज से पता लग ही गया, बट जितना आपने सोचा भी नहीं होगा उससे ज़्यादा मोटिवेट मैं हुई हूँ। मुझे खुद पे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ठीक है, मेरा एक वीडियो इतने लोगों के काम आया कि काफ़ी लोगों ने मेरे वीडियो के बाद में ऑपरेशन कराने की हिम्मत करी। मैं ये नहीं कह रही कि ठीक है मेरा वीडियो देखो और ऑपरेशन करवाओ, सबको ऑपरेशन करवाना चाहिए, बट मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके माइंड में ऑपरेशन की बात आई है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को उसकी नीड है, तभी आई है। और अगर ऑपरेशन आपको लगता है कि करवाना है तो फिर आप डरो मत, करवा लो। और मेरे ख्याल से रिस्क लेने से ज़्यादा बेटर है कि आप ऑपरेशन करवा लो। आज मैं यहाँ फिर से लेके आई हूँ गॉल ब्लैडर से रिलेटेड वीडियो। तो इससे पहले मैं 2 वीडियो ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। फर्स्ट जिसमें मैंने मेरी गॉल ब्लैडर की जो सर्जरी है, वो जो मेरा सर्जरी का टाइम है, वो सारा टाइम मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। सेकंड मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोग के साथ सारे एक्सपीरियंस शेयर किए थे, और उन दोनों ही वीडियोज़ पे जो मुझे रेस्पॉन्स मिला है वो बहुत ही अच्छा मिला है। स्पेशली जो सेकंड वीडियो मैंने बनाई थी तो मैंने इतना सोचा भी नहीं था, उससे भी ज़्यादा आप लोगों ने मुझे अच्छे रेस्पॉन्स दिए उसके ऊपर, और बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स हैं। उसी को लेकर फाइनली मैं आज 3rd वीडियो बना रही हूँ। सो आज के वीडियो में जो मेन चीज़ है वो ये है कि मैं उन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को यहाँ पे आंसर दूंगी जो मैंने लास्ट जो मेरी वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में मुझे पूछे गए हैं। अच्छा, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि नॉनवेज खा सकते हैं क्या, और खा सकते हैं तो कब से खा सकते हैं। सो जब मेरी सर्जरी हुई थी तो मुझे सर्जरी के जस्ट बाद में डॉक्टर ने कहा था कि आपको जो कुछ भी अपनी लाइफ टाइम में खाना है वो आप सब कुछ खाना। माइंड सेट मत करना कि ठीक है मुझे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आपको जो कुछ भी खाना हो आप सब कुछ खा लो। और जब मुझे उन्होंने फर्स्ट डाइट दी थी तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि, और उससे लास्ट में बताया था कि मुझे सब कुछ मिला था। इनफैक्ट जो नॉर्मल जो खाना होता है जिसे हमें मना करते हैं कि ये हैवी रहेगा अभी मत खाओ, तो वो सारी चीज़ें मुझे मिली थी। पनीर, दही, चावल, दूध, गैस्ट्रिक वाली या बिना गैस वाली सब कुछ मिली थी। बस कुछ एक चीज़ें थी जिनके लिए मुझे डॉक्टर ने मना किया था, 1 2 आइटम। तो उनके अलावा मुझे सब कुछ खाने को मिला था और मैंने सब कुछ खाया था। हाँ, नॉनवेज मैं नहीं खाती हूँ तो मैं इतना डीपली नहीं कह सकती कि उस टाइम मैंने नॉनवेज खाया तो मुझे कैसा फील हुआ, क्योंकि मैं नॉनवेज खुद नहीं खाती हूँ। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूँगी कि अगर आप नॉनवेज खाते हो, एग खाते हो, नॉनवेज खाते हो और आपको ये खाना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे इसको। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से यही कहूँगी कि स्टार्टिंग के जो दिन है, मतलब जब आप हॉस्पिटल में होते हो तब तो आप वहाँ पे हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग खाना खाओगे, तब आपका कोई नहीं है कि आपको खाना है नहीं खाना है, वो जो देंगे आपको खाओगे। घर आने के बाद में मैं ये कहती हूँ कि आप 1 2 दिन वेट करो, 2 4 दिन 5 दिन वेट करो कि आपकी बॉडी घर आने के बाद में कैसे रिएक्ट कर रही है। अगर आप खाना खा रहे हो हॉस्पिटल वाला रेगुलर खाना खा रहे हो और आपके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो आफ्टर 1 वीक आप स्टार्ट कर दो अपना नॉनवेज खाना। नॉनवेज इन द सेंस कि एग स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे आपने 1 एग स्टार्ट किया, थोड़े टाइम बाद में आपने उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है। तो ऐसे करके महीने भर तक आप टाइम लो। किसी भी चीज़ को एकदम से आप चाहो कि पहले आप भगोने भर भर के नॉनवेज खा लेते थे तो वैसे खा लो, तो वो चीज़ तो देखो एकदम से पॉसिबल नहीं है। हाँ, थोड़े टाइम बाद में आप इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहले एग स्टार्ट करो, थोड़े दिनों बाद में एग की क्वांटिटी बढ़ा दो। एग और नॉनवेज जो है वो गलत चीज़ तो नहीं है, बल्कि आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं एक पावर देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो खाना आपको चाहिए, बट एक थोड़े से टाइम पीरियड के बाद में, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी आपको स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी को एकदम से इतना हैवी पचाने की आदत नहीं भी हो तो उसे धीरे धीरे हो जाए। एकदम से तो किसी चीज़ पे बर्डन डालोगे तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ही। तो अगर आपको लाइफ टाइम तक रखना है तो आप क्वांटिटी थोड़ी 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 करके स्टार्ट करो। और अगर क्या दिक्कत है एक टाइम बाद में, अगर आप पहले जितना आप नहीं खा पाते बट थोड़ा भी खा पाते हो तो आपकी बॉडी तो सेफ है, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। आपको पूरी तरीके से बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एग नॉनवेज सब कुछ खा सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है वो है कि दर्द होता है क्या, तो दर्द तो देखो होता है, बट डर से ज़्यादा नहीं होता है। जो हम लोग जब ऑपरेशन करवाने जाते हैं उससे जस्ट पहले वो जो घंटा भर होता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के, जो आप माइंड में आपकी चीज़ें चल रही होती है, या हॉस्पिटल आने से पहले आपको जितनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, उतना जो उस टाइम जो डर लग रहा होता है उतना दर्द नहीं होता है। आप जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते हो तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है। हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि कुछ सुंघाया जाता है क्या, तो सुंघाया आपको कुछ नहीं जाता, आपको ड्रिप चढ़ रही होती है, तो उसी ड्रिप में आपको इंजेक्शन लगा दिया जाता है। तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको बेहोश हो गए या फिर कब आपको एनेस्थीसिया दिया, तो उस टाइम आपको कुछ नहीं पता चलता है। तो वो जो उसका जो इम्पैक्ट होता है, या फिर उस टाइम जब आप बेहोश होते हो तो उस पूरे टाइम पीरियड में आपका ऑपरेशन हो चुका होता है, आपको उस टाइम कुछ भी फील नहीं होता, ना कोई दर्द फील होता, कुछ भी नहीं होता। आप एक गहरी नींद में होते हो अच्छे से सपने के अंदर, तो आपको कुछ नहीं पता होता। जब आपको होश आता है 2 3 घंटे बाद में ऑपरेशन के बाद में, तो उस टाइम ज़रूर आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है, बट मन में कहीं ना कहीं एक बॉडी में थोड़ा सा रिलीफ भी होता है। तो मुझे नहीं लगता कि वो दर्द इतना ज़्यादा होता है। और
टाइम का जो दर्द होता है ना, उस दर्द में हमको बॉडी कंट्रोल में नहीं रहती है हमारी। हमें लगता है कि दर्द हो रहा है और हमारी बॉडी को जैसे मूव करते हैं उस लेवल पे वो मूव नहीं हो पाती है। हमें लगता है पैरों को जोर जोर से मारे ताकि दर्द शायद कम हो, बट उस टाइम आप उस लेवल पे पैरों को हिला नहीं पाते। ना तो वहाँ वो लोग हिलाने देते हैं पैरों को, और ना ही आपकी बॉडी के लिए सही है, ना ही बॉडी हिला पाती है, क्योंकि उस टाइम उतना कंट्रोल नहीं होता, थोड़ा एनेस्थीसिया का असर होता है, तो आपकी बॉडी उस लेवल पर मूव नहीं करती है। बाकी ऐसा कोई दर्द नहीं होता। हाँ, किसी ने ये भी कहा था कि किस लेवल का दर्द होता है कि हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि बॉडी हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस उस लेवल का दर्द होता है। तो वो भी कुछ एक घंटों के लिए होता है, होश आने के बाद में 2-3 घंटे के लिए हाईएस्ट, बस उतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो कोई भी इसे सहन कर सकता है और बहुत ही आराम से आप मतलब वो जो टाइम पीरियड है वो निकाल पाते हो, अगर आपके साथ में कोई है तो। और नहीं भी है तो भी ठीक है, आधी बार आप होश में होते हो, कुछ टाइम आपको होश आता है, फिर आप फिर नींद आ जाती है, फिर होश आता है, फिर नींद आ जाती है। तो दर्द से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, जो होता है वो आप आराम से उसे सहन कर लोगे, तो टेंशन मत लो, कोई दर्द वगैरह नहीं होगा। अच्छा, तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि रिकवरी में कितना टाइम लगता है। तो रिकवरी में मैं कहूँगी कि 10-15 दिन तो यही निकल जाते हैं जब आप ऑपरेशन करा के घर आते हो। फिर आफ्टर 10 डेज़ आपके स्टिचेस खुलते हैं, तो 10-15 दिन तो इन्हीं में निकल जाते हैं। तो इस टाइम तो आपको रेस्ट करना ही है। उसके बाद भी आपको 5-7 दिन देखना है कि रेस्ट करके देखना है कि स्टिचेस में कहीं आपके पसीने ना आ जाएँ, कहीं स्टिचेस में कोई दिक्कत नहीं आ जाए, क्योंकि ताज़ा होते हैं तो। और जिनके ये रिमूविंग वाले लगते हैं, जो स्टिच में जो तार लगते हैं वो भी निकालते हैं जब, तो वो भी निकालने के बाद भी जब आपके टाँके खुल जाते हैं उसके बाद भी वायर निकलते रहते हैं, छोटे छोटे चुभते रहते हैं, तो वो थोड़ा सा टाइम आपको रेस्ट देना पड़ता है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिन तक रेस्ट करते हो। मैं ऑलमोस्ट आफ्टर 1 मंथ बिल्कुल परफेक्ट थी, सब कुछ कर सकती थी, और डॉक्टर ने मुझे कहा था आप सब कुछ करो बट कुछ हैवी काम मत करो। हैवी मतलब जैसे कि आटा लगाना, बाल्टी उठाना, इस तरह के हैवी काम कि आपके स्टिचेस पे थोड़ा सा जोर पड़े, बस इस तरह के आपको काम नहीं करने होते। और आप 10-15 दिन में एकदम फ्री हो, आप अपना सारा काम करो, खुद का काम खुद करो, बट खड़े खड़े बहुत ज़्यादा बैठना नहीं है, एक पोजीशन में नहीं रहना कि ठीक है बैठ गए बैठे ही हैं, खड़े हो गए खड़े ही हैं, थोड़ा सा वो नहीं। और घूमना है आपको, जितना आप घूमोगे उतना अच्छा रहेगा। आफ्टर ऑपरेशन आपको सेकंड डे से कह दिया जाएगा कि ठीक है घूमो, जितना घूम सकते हो घूमो, तो वो सबसे बेस्ट है जो जितना घूम सकता है। मैं स्टार्टिंग के 15 दिन मैं काफ़ी अच्छे तरीके से घूमी फिरी, बाद में भी मैं थोड़ा सा घूमी, बट उस लेवल का मैं बहुत ज़्यादा नहीं घूमी। स्टार्टिंग के दिनों में महीना भर मान लो कि मैं अच्छे से घूमी, उसके बाद में मैं बिल्कुल नहीं घूमी, बहुत आलसी हूँ, फुल रेस्ट करती हूँ, तो मैं उस लेवल पर नहीं घूमी। बट हाँ, स्टार्टिंग के जो 10-15 दिन थे उसमें मैंने काफ़ी टाइम दिया घूमने करने को। सो रिकवरी में जो टाइम है मैंने 2 महीने लिए, इसलिए क्योंकि 1 महीना मेरी बॉडी ने मांगा मुझे रेस्ट करने के लिए, और जो सेकंड मंथ था वो मैंने खुद ने अपनी बॉडी को दिया कि ठीक है और अच्छे से रेस्ट कर लो। तो काम वाम मैं करती थी, लेकिन हल्का फुल्का करती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की कोशिश करती थी कि थोड़ा सा काम कर लिया फिर रेस्ट कर लिया, थोड़ा सा काम कर लिया फर्स्ट फिर रेस्ट कर लिया। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब मेरे बेबी हुआ, तो जो मेरी बेबी में मेरे सर्जरी से हुआ था, तो उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं कर पाई थी, तो मेरी इच्छा थी कि ठीक है नहीं मैं बहुत अच्छे से रेस्ट कर लूँ, तो मैंने ही 2 महीने का रेस्ट लिया था, बाकी उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप आफ्टर 1 मंथ एकदम परफेक्ट होते हो, अपनी लाइफ के सारे काम कर सकते हो, बट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है कि ठीक है आपकी जो स्टिचेस हैं उनकी आपको केयर करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि आप बैठे बैठे हो तो उन पे पसीने आ गए कर गए गर्मी में, और इन सब का थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है। बाकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाती है, 15 दिन के बाद में आप बिल्कुल फ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रनिंग कितने दिन बाद में कर सकते हैं। तो रनिंग का ऐसा कुछ तो कहीं लिखा हुआ नहीं है कि नहीं इतने दिन तक मत करो, ये मत करो, बट मेरा मानना ये है कि ऑलमोस्ट 2 मंथ तो आपको रनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रनिंग बहुत ज़्यादा पावर मांगती है। और ऐसा थोड़ी है कि किसी दूर घूमना है तो दौड़ी आए घूम आए, वो नहीं। रनिंग का मतलब हो गया कि ठीक है आपको एक अच्छा सा ट्रैक है वो क्लियर करना है, तो उसके लिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक दिन आपने रनिंग कर ली 2 दिन तक आप पड़े हो, वो चीज़ नहीं हो। तो मेरे ख्याल से रनिंग तो आपको इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, ऑलमोस्ट 2-3 मंथ बाद में ही स्टार्ट करनी चाहिए। मिनिमम 2 मंथ तो आपको देनी चाहिए बॉडी को रनिंग के लिए। हाँ, वॉकिंग आप सेकंड डे से स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको इतना ही है कि नहीं करना ही करना है तो फिर थोड़ी सी फास्ट वॉकिंग कर लो आप, बट रनिंग थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ऑपरेशन के बाद में किस किस चीज़ का ध्यान रखें। तो जो डाइट है उसके बारे में तो मैं कहूँगी कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करो, तो उसमें मैं आपको डाइट से रिलेटेड चीज़ें तो उसमें बता दूँगी। और रही बात ध्यान रखने की, तो यही कहूँगी कि ऑपरेशन के बाद में थोड़ा सा बॉडी को मतलब आपके जो स्टिचेस हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दो कि उनमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब ऑपरेशन होता है ना, तो अंदर का ही फील करते हैं कि अंदर दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, इन्हीं चीज़ों में रह जाते हैं। और जो बाहर स्टिचेस होते हैं उनमें किसी किसी के प्रॉब्लम हो जाती है कि स्टिचेस में दर्द होता रहता है, बट उस टाइम वो ध्यान नहीं देते, और बाद में फिर जब उनका ध्यान जाता है तब तक थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो आप अपने स्टिचेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि उनमें कहीं पसीना नहीं आ जाए। उनकी केयर थोड़ी सी स्टार्टिंग के दिनों में थोड़ी सी केयर कर लें आप, 10-20 दिन, एक बार स्टिचेस खुलने के 10 दिन बाद तक अगर आप उनका थोड़ा सा केयर कर लें तो आई थिंक सब कुछ बेस्ट है। सबसे मेन चीज़ वही है, और खाने का नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ बताई दूँगी। और चीज़ों में और तो बस यही है कि आपको वेट वगैरह का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना है, उठते एकदम से उठना बैठना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के महीने 1.5 महीने तक थोड़ा सा देख के कि इस चीज़ को याद रखना है कि हाँ ठीक है आपका ऑपरेशन हो रखा है, और फिर आप थोड़ा सा बॉडी को मूव करें उस हिसाब से। बाकी पानी बहुत ज़्यादा पीजिए, घूमिए, स्पेशली घूमना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो बस यही जो मेन चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी और मुझे याद आता है या और मेरे माइंड में कुछ आता है तो मैं आपको आगे ज़रूर बताऊँगी।
क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत हो तो आफ्टर ऑपरेशन प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेशन के बाद में आप अपनी नॉर्मल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन 2-3 मंथ के गैप के बाद में पहले थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा, क्योंकि बॉडी आपकी अभी ऑपरेशन से आई है। तो पहले उसने इतना दर्द झेला स्टोन का, गॉल ब्लैडर का, उसके बाद में उसका ऑपरेशन हुआ जो एक अलग ही चीज़ है। तो वो अभी तक उन्हीं चीज़ों से फ़ाइट कर रही है। तो मेरे ख्याल से 2-3 महीने आपको अपनी जो स्टिचेज़ हैं उनको और अपनी बॉडी को देने चाहिए। उसके बाद में आफ्टर 3 मंथ आप प्रेगनेंसी वगैरह कोई बड़ा इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो स्टिचेज़ हैं वो कैसे होते हैं और कितने दिन बाद में निकलते हैं, क्या होते हैं। तो जो स्टिचेज़ होते हैं, कईयों के तो मेल्टिंग वाले लगाते हैं कि ठीक है एक तार से आपके स्टिच लगा दिए और जब उनको कट करेंगे तो उसका एक सिरा जो थोड़ा सा बाहर रहता है उसे कट कर देंगे और वो अंदर ही मेल्ट हो जाते हैं। तो ये तो बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि जब मेरी फर्स्ट सर्जरी हुई थी गुड़िया के टाइम, उस टाइम यही वाले जो स्टिचेस थे तो ये बहुत मेरे को सही लगे थे। लेकिन जब मेरी ये गॉल ब्लैडर वाली स्टिच हुई तो इसमें जो वायर होते हैं वो अच्छे से दिख रहे थे मुझे, बिल्कुल लोहे के जो तार होते हैं ना वैसे अच्छे से दिख रहे थे। और जब इनको निकाला 8-10 दिन बाद में तब भी मुझे काफ़ी पेन हुआ। तो ये बिल्कुल वैसे ही निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि इसका कुछ पार्ट आपके अंदर मेल्ट हो गया और ऊपर का निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। इनको ऊपर से कट किया जाता है और फिर खींचा जाता है। तो मतलब ये ऐसे राउंड में लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे करके राउंड में इनको लगाया जाता है। तो इनके जो राउंड है वो आपको दिख रहे होते हैं। तो मतलब दो स्टिचेस होते हैं, 2 स्टिच यहाँ होते हैं, 2 नीचे होते हैं, 2 साइड में होते हैं। तो आपको अच्छे से दिख रहे होते हैं, उनको ऊपर से ऐसे कट करके और वायर निकाला जाता है। तो उसमें दर्द होता है, बल्कि मेरे तो बहुत दर्द हुआ था। और उसके बाद भी मुझे मतलब जब मैं वहाँ से स्टिचेस मैंने निकलवा लिए थे, मैं घर आ गई थी, उसके काफ़ी टाइम बाद तक मुझे वो दिखते थे कि कुछ एक उनका पार्ट जो ऊपर के तो वो निकाल देते हैं, लेकिन जो अंदर की साइड होते हैं वो रह गए थे, मेरे तो रह गए थे। तो मैंने निकाले थे और जैसे जैसे वो एरिया श्रिंक करता है तो वैसे वैसे वो जो वायर है वो बाहर आते हैं। तो मुझे एक वायर तो ऑलमोस्ट 10 महीने बाद मैंने एक वायर मुझे दिखा तो मैंने उसको निकाला था खुद से। तो वो तो मेरे साथ तो ये केस हुआ था इन वायर्स के अंदर कि वो निकलते हैं, दिखते हैं, बाद में भी दिखते हैं, जो आपको कभी चुभते रहते हैं। तो मतलब आप जब हाथ वहाँ पे घुमाते हो तो आपको दिखता है, फील होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ चुभ रहा है, और वो वायर ही था। मैंने 10 महीने के बाद में मैंने इतना लंबा वायर निकाला था अंदर से। और स्टार्टिंग के दिनों भी मैंने 2 बार वायर निकाले थे तब, लेकिन छोटे छोटे थे। और जो सबसे लास्ट में निकाला था 10 महीने बाद में वो थोड़ा सा लंबा था, जबकि स्टार्टिंग में जब उन्होंने कट किए थे तो वो काफ़ी वायर निकाल चुके थे। तो वायर तो ये वाले 2 तरीके के स्टिचेस मुझे आइडिया है, मुझे पता है, जो मैंने देखे हैं। क्वेश्चन ये भी है कि जैतून का तेल और नींबू, ऑरेंज, इनके जो रस वाला जो आयुर्वेदिक नुस्खा है वो यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो इफेक्टिव है या नहीं है। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मैं कहूँगी कि इफ़ेक्ट तो वो करता है। तो अगर आप लेना चाहो तो इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आप ट्राई कर सकते हो। बट थोड़ा सा है ना, लिया नहीं जाता पीने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मुझे थोड़ी सी हुई थी। बट जो मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली थी उसने मुझे तो काफ़ी इफेक्ट किया था। और क्योंकि मैंने ऑपरेशन से 1.5 साल तक मैंने ना बहुत दवाइयाँ ली थी, होम्योपैथी की भी ली थी, आयुर्वेदिक भी ली थी। तो उसके अलावा मैंने ऑनलाइन देख के नेट पे, आप लोगों की जैसे नेट पे मैं भी सर्च करती थी और करके, और मैंने वो ट्राई किया था। तो मुझे वो इफेक्टिव लगा, क्योंकि उस टाइम मेरी जो गॉल ब्लैडर थी वो काफ़ी श्रिंक भी हो गई थी और वो फुल थी स्टोन से, ये भी नहीं पता चल रहे थे कि कितने स्टोन है। तो मैंने ये वाला ट्राई किया था। और अब तो मैं अच्छे से, मुझे याद नहीं है कि क्या क्या क्वांटिटी थी, कितनी कितनी क्वांटिटी में, बट मैंने जिनका देख के मैंने ट्राई किया था उनका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। तो आप एक बार वो देख लेना, अगर आपको इफेक्टिव लगे और समझ में आता है क्वांटिटी तो आप वो ट्राई कर सकते हो। क्योंकि मैंने कई देखे थे बट एक्चुअल में समझ में नहीं आ रहा था कि बोलना क्या चाह रहा है, कितनी क्वान्टिटी में क्या लेना है, थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा था। तो मुझे इनका सही लगा, तो मैं आपको यहाँ पे पिक डाल दूँगी, तो आप लिंक में चेक कर लेना कि अगर आपको समझ में आता है तो बेस्ट है। जब मैंने ये जैतून का तेल वाला किया था उसके नेक्स्ट डे मुझे लूज़ मोशन आए, लेकिन लूज़ मोशन की जगह मुझे बहुत ग्रीन, बारीक बारीक येलो और ग्रीन से, इतने छोटे से बीज बीज से, जैसे राई होती है और वैसे से राई से भी मतलब बहुत बारीक बारीक से बीज से मुझे दिखे थे। येलो जैसे पीली वाली सरसों होती है ना, बारीक 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 बारीक, वैसी ग्रीन कलर की और येलो कलर की ऐसे मिक्स से मुझे दिखी थी पूरी के अंदर। और मुझे वॉमिट भी थोड़ी सी फील हुई थी, बट उसके बाद में मुझे काफ़ी रिलैक्स भी फील हुआ। और जब उसके बाद में मैंने मेरी सोनोग्राफी वापस करवाई थी तो उसमें मेरे जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है वो थोड़े कम हो गए थे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इफेक्टिव है, मुझे तो इफेक्टिव लगी। और अगर आप ट्राई करते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई साइड इफेक्ट है, तो क्या दिक्कत है, साइड इफेक्ट कुछ नहीं होता, एक बार ट्राई करके देख लो, मे भी आपको इफेक्ट हो जाए। बाकी कैसे इफेक्ट करती है, क्या प्रोसेस होता है, वो तो मुझे भी अभी तक नहीं पता चला। उस टाइम भी मैंने काफ़ी ट्राई किया कि जब अपन कुछ खाते हैं वो इसके अंदर जाता ही नहीं है, तो फिर इसका कैसे इफेक्ट होता है, तो वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया। बट इसने मेरी बॉडी में इफेक्ट किया, तो मैं ये कहूँगी कि आप एक बार ट्राई करें। सवाल पूछा है कि ऑपरेशन करवाना चाहिए या दवाई से काम चल जाएगा, और अगर दवाई भी लें तो होम्योपैथी लें या एलोपैथी लें या फिर आयुर्वेदिक लें, क्या लें। तो ऑपरेशन करवाना है या दवाई लेनी है, ये तो टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आपके पेन बहुत हाई लेवल का है कि आप
बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो दवाई का तो थॉट आपके माइंड में आएगा ही नहीं कि दवाई लूँ नहीं लूँ। उस टाइम आपको ये लगेगा कि ठीक है, कैसे जैसे इससे फ्री हो जाऊँ, तो आप ऑपरेशन ही चूज़ करेंगे। और अगर आप दवाई चूज़ करते हैं तो उस केस में एलोपैथी की तो मुझे नहीं लगता कोई दवाई है, पेन किलर के अलावा कोई भी दवाई नहीं होगी मेरे ख्याल से, मुझे तो नहीं मिली। क्योंकि पेन किलर जब कुछ कहो आप जाके कि ठीक है पेन हो रहा है ये, तो वो लोग भी आपको ये कहते हैं कि ठीक है पेन किलर ले लो, ऑपरेशन करवा लो। तो एलोपैथी में तो मुझे नहीं लगता कोई दवाई है। हाँ, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक, जिसमें होम्योपैथी से ज़्यादा मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक है, जिसको हम यूँ सोच सकते हैं कि शायद इफेक्ट कर जाए। अच्छा, अब बात है होम्योपैथी या आयुर्वेदिक। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जो आयुर्वेद, टाइम तो दोनों का ही फिक्स नहीं कि इतने टाइम में आपका फ्री हो जाएगा, इतने टाइम में आप सही हो जाओगे या पथरी निकल जाएगी, ये तो दोनों ही नहीं बोलते कि कोई टाइम फिक्स है। दोनों का ही जो इलाज है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। तो अगर आपके पास में अच्छा टाइम है, मतलब दर्द नहीं हो रहा है और आप ट्राई करना चाहते हो और आप ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते किसी वजह से, तो मैं ये कहूँगी कि आप आयुर्वेदिक फर्स्ट ट्राई कीजिए। क्योंकि अगर वो टाइम लेती है तो टाइम के साथ साथ वो आपको इफ़ेक्ट भी दिखाती है। होम्योपैथी का है कि मे बी वो, जहाँ एलोपैथी आपको हैंड टू हैंड इफेक्ट दिखाती है, हैंड टू हैंड आपको ये शो कर देती है कि ठीक है पेन किलर ले लो, दर्द खत्म। वहीं जो कि आयुर्वेदिक जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट आपको शुरू से ही दिखाना स्टार्ट कर देती है और एंड तक दिखाती है। अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो वो इफेक्ट दिखाती है। और जो होम्योपैथी है उसमें यह है कि ठीक है आपको इफेक्ट दिखाती है, बट वो इफेक्ट इंक्रीज़ नहीं होता है। थोड़े से टाइम इफेक्ट होता है, फिर थोड़े कभी आपको लगता है कि हाँ बहुत अच्छा इफेक्ट हो रहा है, मैं तो सही हो जाऊँगा। फिर कुछ एक टाइम बाद में आपको लगता है कि नहीं नहीं, इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। फिर थोड़ा टाइम में आपको इफेक्ट होने लग जाता है। तो मतलब कोई सेटिस्फाइड वो नहीं है कि ठीक है आपको कुछ फील होगा, या एक टाइम बाद में आपको ये भी लग सकता है कि मैं तो वहीं पे हूँ जहाँ से स्टार्ट हुआ था। बट आयुर्वेदिक मुझे लगता है कि इफेक्ट करती है। तो अगर आपके पास टाइम है और आप आयुर्वेदिक में टाइम दे सकते हो तो दो। एटलीस्ट अगर आप आयुर्वेदिक शुरू करते हो तो 6 महीने तो उसको दो ही दो। अगर आप साल भर देते हो तो क्या पता आपकी निकल भी जाए। बट अगर दर्द आपके हाई लेवल का हो रहा है तो आप 6 महीने भी नहीं दे पाते हो। मैंने 6 महीने तक दवाई ली थी तो मुझे काफ़ी इफ़ेक्ट किया था। काफ़ी हद तक मुझे लगा था कि कम हुए हैं स्टोन। मेरे स्टोन काउंटिंग में आने लग गए थे, पहले काउंट नहीं हो रहे थे कि कितने स्टोन है, कितनी साइज़ का है, बस यूँ पता चल रहा था हाँ बहुत सारे हैं। बट जब मैंने 6 महीने तक ये आयुर्वेदिक दवाई ली तो उसमें मुझे इफ़ेक्ट हुआ, और इफ़ेक्ट मुझे खुद को भी फ़ील होता था कि हाँ बॉडी में जो चेंजेस हैं वो आपको खुद को इफ़ेक्ट फ़ील होते थे। और जो सोनोग्राफी है उसमें तो जैसे आया ही था। तो आयुर्वेदिक आप चाहो तो ट्राई कर लो, होम्योपैथी भी आप ट्राई कर लो। बट होम्योपैथी मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, तो इतना टाइम ये गॉलब्लैडर वाला बंदा तो मेरे ख्याल से नहीं दे पाता। मुझे तो आयुर्वेदिक वाला टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो बाकी बस आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितना टाइम आपको दे सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। सवाल ये भी है कि ऑपरेशन के बाद में आपका वेट गेन होता है क्या? तो वेट गेन तो होता है, और मेरे ख्याल से अच्छा खासा गेन होता है। क्योंकि वेट गेन होना नहीं होना, एक तो ये अपनी जो जेनेटिक होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। जब आपका ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन ऐसा है नहीं कि आज दर्द हुआ कल आपने ऑपरेशन करवा लिया। आप पेन जब तक आपको हाई लेवल पे नहीं होता है, जब तक आप ये सोचते हो कि ऑपरेशन नहीं करवाऊँ, तो वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसमें आपकी बॉडी की जो एक्चुअल हेल्थ होती है, उसके बाद में आपकी बॉडी की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है जब तक आप ऑपरेशन करवाते हो। अच्छा, अब मैं मेरे वाला केस बताऊँ तो मेरे केस में ये था कि जब मुझे फर्स्ट टाइम दर्द हुआ उस टाइम मेरा जो वेट है वो ऑलमोस्ट 62 टू 64 था, और जब मैंने ऑपरेशन कराया उस टाइम मेरा जो वेट है वो 50 आ चुका था, 50 से भी शायद कम ही था। तो ये जो डिक्रीमेंट हुआ 8-10 किलो का, ये मैंने वापस रिकवर किया ऑपरेशन के 4 महीने 5 महीने बाद में मैंने स्टार्ट किया रिकवर करना। 4-5 महीने तक तो मैं अच्छा खा रही थी, रेस्ट कर रही थी, फिर भी मेरी बॉडी में जो मतलब मोटापा है वो नहीं आया था, मैंने वेट गेन नहीं किया था। 4-5 महीने बाद में थोड़ा मेरे वेट आने लगा था, मैंने वेट गेन करना स्टार्ट किया था। तो अभी तक भी मतलब मैं वो जो मेरा 64 था वहाँ तक अभी तक भी नहीं पहुँची हूँ। तो अभी शायद मैं माइंड में ही सोच रही हूँ कि एक बार 64 जो पहले वाला मेरा वेट है वो आ जाए, फिर सोचेंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग अभी तक तो मैं मोटी हुई ही नहीं, मैंने वेट गेन किया ही नहीं, क्योंकि अभी तो मेरा पहले वाला वेट ही नहीं आया है। बट हो सकता है थोड़ा सा 64 आने के बाद में मुझे फ़ील हो कि हाँ अब मैं वेट गेन करने लगी हूँ। तो उसमें ऑपरेशन से ज़्यादा ये कि मैं मेरी बॉडी का ध्यान कैसे रखती हूँ। मेरी बॉडी अभी जल्दी वेट गेन नहीं कर रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी की बॉडी होती है जल्दी से वेट गेन करने लगती है, थोड़ा सा खाते ही या फिर थोड़ा सा रिलैक्स होते ही जल्दी से वेट गेन हो जाता है। तो अगर आपकी वैसी बॉडी है तो हो सकता है आपको ऑपरेशन के सेकंड मंथ या फुल के मोटे हो जाओ। तो वो सब डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। तो उसमें यह है कि आप दवाइयाँ वगैरह या फिर ये सब चीज़ें से ज़्यादा मैटर करता है कि आप अपनी बॉडी को कैसे ट्रीट करते हो। आपको पता है, आप समझते हो कि आपकी बॉडी कैसी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करना चाहिए। अगर आपकी बॉडी जल्दी वेट गेन करती है, आपको पता है कि हाँ ठीक है जल्दी से इफेक्ट हो जाएगा, मैं जल्दी से वेट गेन कर जाऊँगी, तो आप वर्कआउट वगैरह स्टार्ट कर दो। जैसे कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऑपरेशन के बाद में कुछ भी नहीं किया, मैं आराम से रिलैक्स कर रही थी। इनफैक्ट मैं
ना जिम जाती हूँ, ना जॉगिंग करती हूँ, ना योगा करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। बिल्कुल सुबह आराम से उठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दिन में फिर रेस्ट करती हूँ, सिर्फ घर का काम करती हूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं करती कि ठीक है मैं ये कहूँ कि मेरी बॉडी का वर्कआउट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उसके बावजूद भी मेरा वेट उस लेवल पे अभी तक नहीं आया है कि मैं ये कहूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। तो ये एक चीज़ है, अगर आपकी बॉडी जल्दी जल्दी गेन कर रही है तो फिर आपको थोड़ा सा वर्कआउट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो बॉडी वेट गेन करती है नहीं करती है, ये अगर 50% बॉडी पे डिपेंड करता है तो 50% आप पे डिपेंड करता है कि आप गेन करने देते हो या नहीं करने देते हो। जब मैंने लास्ट वीडियोस जो थे उसके अंदर ये शेयर किया कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है, तो कई लोगों ने मुझे मैसेज किए कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होती है, ये तो सबको होती है। डॉक्टर्स ही कहते हैं कि एसिडिटी और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो आपको कैसे नहीं होती? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो अभी बता रहे हो अभी स्टार्टिंग में नहीं होती होगी, 2-3 सालों बाद में होगी, हमें भी होती है, हमने देखा है कई लोग हैं जिनको होती है। तो ऐसे कई मैसेजेस थे इसके अंदर। तो मैं ये नहीं कहती कि किसी को नहीं होती, होती होगी, बट मुझे नहीं हुई, और मुझे हुई भी है तो उस लेवल की नहीं हुई कि मैं इसे इस लेवल पे काउंट कर सकूं कि ठीक है गॉल ब्लैडर के चक्कर में मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है। एसिडिटी तो सही बताऊं तो एसिडिटी तो मुझे हुई ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुई है एक बार भी। और जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रिक का ये कि ठीक है आप पूरे दिन मान लो बैठे हो, ठीक है आपका रूटीन वैसा नहीं है कि खाना वाना खाया बैठ गए, उठ गए बैठ गए, आपने कुछ किया नहीं, घूमे फिरे नहीं, तो थोड़ी बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम तो देखो होगी, वो तो नॉर्मल बॉडीज़ में भी होती हैं, तो होना पॉसिबल है। और अगर आप ये कहते हो कि आफ्टर 2-3 ईयर आपको पता चलेगा कि होगी, तो देखो आफ्टर 2-3 ईयर्स का तो तभी बता सकते हैं कि होगी कि नहीं होगी, बट फ़िलहाल नहीं होती है। और अगर एज के साथ साथ अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो एज के साथ साथ आपको और भी कई प्रॉब्लम होती है, तो फिर जो सॉल्यूशन उनका होगा वही इसका होगा। और गैस होना, एसिडिटी होना, ये कोई स्पेशली ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि स्टोन वाले बंदे को, जिसके गॉल ब्लैडर नहीं है उसी को होगी। वो तो आप हर 100 बंदे में से 90 बंदे ऐसे होंगे जिनको ये प्रॉब्लम होगी बेचारों के पास गॉल ब्लैडर भी है, बिल्कुल हेल्दी बॉडी भी है, जिम भी जा रहे हैं, सब कुछ है, योगा है, सब है, फिर भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, एसिडिटी है। तो ये चीज़ तो बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक गॉल ब्लैडर वाले बंदे को या फिर ऑपरेट जो करवा रखा है उसी बंदे को होगी, वो किसी को भी हो सकती है। तो नॉर्मल बॉडी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बहुत हाई लेवल की होती है तो वो देखो फिर कुछ एक बॉडीज़ होती हैं जिनको ठीक है हो जाती है प्रॉब्लम, होगी हो 100 में से जिन 100 बंदों ने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करा रखा है, हो सकता है उनमें से 10 बंदों को ऐसी प्रॉब्लम हो कि बहुत हाई लेवल पे एसिडिटी होती होगी, हाई लेवल पे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती होगी, तो होती ही होगी, कुछ नहीं कर सकते उसका तो बस यही है कि आप ध्यान रखो खुद का कि कैसे बच सकते हो उन चीज़ों से। बाकी फ़िलहाल मुझे ऐसी कुछ नहीं हुई है, और ऐसा तो नहीं है कि आप उन 10 बंदों को देख के अपना ऑपरेशन नहीं करवाओ या फिर डरो इस चीज़ से। बाकी 90 बंदों को भी तो देखो, थोड़ी बहुत ही तो होती है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और अगर आप ऑपरेशन नहीं करवा रहे हो, मान लो मत करवाओ कि चलो ठीक है मैं आपको कह दूँ कि हाँ एसिडिक प्रॉब्लम होती है, गैस भी होती है, एसिडिटी भी होती है, तो मत करवाओ, ठीक है आपने नहीं करवाया। तो अब क्या हो रहा है? अब आप एकदम सही हो नहीं हो ना, अभी भी आपको दर्द भी होता होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी होती होगी और एसिडिटी भी होती होगी ना, तो फिर उससे तो अच्छा है करवा लो, क्या पता नहीं हो, है ना। एक क्वेश्चन ये भी है कि स्कूटी चला सकते हैं क्या? तो स्कूटी चला सकते हैं, क्यों नहीं चला सकते। बस ये है कि ये नहीं कि 10 दिन बाद में आप सोचो स्कूटी चला लूँ, क्योंकि रास्ते का कुछ आइडिया नहीं है ना, कहाँ एकदम से ब्रेक लगाने हो जाएँ, कहाँ आपके सामने कोई आ जाए, तो एकदम से बॉडी को रिएक्ट करना पड़ता है, एकदम से बॉडी पे बर्डन पड़ता है, झटके लगते हैं। तो मेरे ख्याल से 1 महीने का आपको वेट करना चाहिए। उसके बाद में अगर आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, आपको लगता है कि हाँ दर्द वर्द नहीं और अब मैं चला सकता हूँ, तो चला लो। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो धीरे धीरे चला लो। मुझे तो देखो स्कूटी चलानी आती नहीं है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि कितना पेन होगा अगर एकदम से झटका लगेगा, बट जितना मुझे महसूस होता है उस हिसाब से मैं ये कहती हूँ कि अगर आप ऑपरेशन होते ही 10-15 दिन में स्कूटी चलाने लग जाते हो, तो एकदम से आपको मान लो कहीं ब्रेक लगाना पड़ जाए, कहीं झटका लगे, तो आपके जो स्टिचेज़ हैं उन पर इफेक्ट करती है वो चीज़। तो थोड़ा सा वेट कर लो, महीना 1.5 महीना, फिर चला लेना। और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो थोड़ा सा स्लो, अगले पे ध्यान मत दो ये सोच के कि ठीक है मैं तो नॉर्मली चल रहा हूँ। आप ये सोच के चलो कि आगे वाले को गाड़ी चलानी नहीं आती, तो आप उस लेवल पे चलो, तो शायद आप थोड़ा सा सेफ़ रह लो कि अगर अगले की दिक्कत भी हो या अगला कुछ गलती भी कर दे तो भी आप अपने एक सेफ़ जोन में चल रहे हो कि एकदम से आपको झटका नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम से आपके स्टिचेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सडनली आपको ब्रेक वगैरह लगाना पड़ जाए, तो उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहो, तो आप चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने पूछा है कि लीवर के जो आसपास का एरिया होता है जहाँ से गॉल ब्लैडर हटाते हैं, तो वहाँ कैसा फ़ील होता है, क्या वहाँ पे दर्द होता है या फिर क्या वहाँ आपको खाली खाली फ़ील होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ से आपका गॉल ब्लैडर निकाला है और कहाँ आपको दर्द हो रहा था, कहाँ लीवर है, तो बॉडी अपने हिसाब से वो सब एडजस्ट कर लेती है, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता और कोई भी दर्द नहीं होता है, तो आप एकदम रिलैक्स रहिए, ना कोई आपको दर्द होगा। ऑपरेशन के बाद में आपको पता भी नहीं चलेगा कौन से एरिया से निकाली थी और कौन से एरिया में रखी थी, तो एकदम नॉर्मल होता है, आपको कुछ नहीं पता चलता, ना कोई दर्द होता है। कई क्वेश्चन ऐसे भी थे कि हमें गॉल ब्लैडर में भी स्टोन है और किडनी में भी है,
तो फिर क्या करें, अगर गॉल ब्लैडर वाला निकाल लेंगे तो किडनी वाले के चक्कर में बीज की चीज़ें नहीं खा पाएंगे। मेरे पास एक आया था, उन्होंने कहा था कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी नहीं खा पाएंगे, डॉक्टर ने मुझे मना किया है कि बीज वाली चीज़ें मत खाओ, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मत खाओ। तो गॉल ब्लैडर वाला जो हिस्सा है उसके तो इन सब चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बीज वाली खाने से नहीं खाने से। किडनी वाला है और आपको डॉक्टर ने मना भी किया है तो आप थोड़ा सा ध्यान रखो। और जैसे बीज वाली चीज़ है तो सही बात है, उनकी ऐसा तो नहीं है कि एक पार्ट को अच्छा रखने के चक्कर में दूसरे पार्ट को आप नेगलेक्ट कर दो बिल्कुल, कि ठीक है गॉल ब्लैडर के कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो मैं बीज वाली चीज़ खा लेती हूँ। उनकी बात बिल्कुल सही है, किडनी में बीज वगैरह की चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको नहीं खानी चाहिए। रही बात ड्राई फ्रूट्स की, तो थोड़ा सा पचने में उनको टाइम लगता है, तो मे बी इसी वजह से डॉक्टर ने ड्राई फ्रूट्स के लिए थोड़ा सा आपको मना कर दिया हो, क्योंकि हैवी पड़ते हैं। तो आप उनको उस फॉर्म में नहीं खा के पाउडर फॉर्म में खा लीजिए, कि आप उनको पाउडर बना लीजिए काजू बादाम का, और दूध में मिला के आपने पी लिया कर लिया, तो वो थोड़ी आपकी बॉडी को एनर्जी और पावर भी देंगे। और डॉक्टर की बात भी सही रहेगी, आप बीज वाली फॉर्म में उनको नहीं खा पाओगे, और पाउडर फॉर्म में थोड़ा सा उनको पचाना डाइजेस्ट करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको पाउडर बना के फिर उसको यूज़ कर लेना चाहिए। और बीज वाली चीज़ तो सही बात है, थोड़ा सा नेगलेक्ट कर लो बीज वाली चीज़ों की। तो टमाटर और हरी मिर्चें जो आप बीज निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बैंगन है, तो बैंगन तो वैसे भी डाइजेस्ट होने में 2-3 दिन लेते हैं, तो आप इग्नोर ही करें तो ज़्यादा बेस्ट है। और दालें वगैरह हैं तो इनका ये है कि बहुत हैवी हाई लेवल पे यूज़ मत करो, थोड़ा सा कम करो। तो थोड़ा सा आप अपना ध्यान रखो, डॉक्टर की बात बिल्कुल सही है, किडनी के लिए तो बीज की चीज़ें अच्छी नहीं है। मेरे पास एक कमेंट आया था विशाल जी की तरफ से, उन्होंने मुझे लिखा था कि गैस्ट्रिक और एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, और ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि होती है। तो जब हैवी फूड आप खाते हो उस टाइम ये चीज़ ज़रूर होती है, नाइट के टाइम में। और अगर आपके साथ ये नहीं हो रही है तो आप लकी होंगे, बाकी ये चीज़ होती है तो मे भी होती होगी, बट मेरे विशाल जी मेरे साथ ये चीज़ नहीं होती, तो हाँ शायद मैं लकी हूँ। तो मैं उसके लिए थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और अभी इस 1.5 साल के टाइम पीरियड में तो नहीं हुई है, हो सकता है आने वाले 1.5 साल के बाद में मुझे या फिर इन फ्यूचर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो मे भी हो सकती है, बट फ़िलहाल तो नहीं है। और रही बात ये कि गॉल ब्लैडर बॉडी का बहुत ज़रूरी पार्ट है, उसे नहीं निकलवाना चाहिए। देखो खुशी से तो कोई भी नहीं निकलवाता कि ठीक है मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दो, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता। और गॉल ब्लैडर बहुत यूज़फुल चीज़ है, तभी तो हमारी बॉडी में है। अपनी बॉडी की कोई भी एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि बिना काम के हमारी बॉडी के अंदर हो, सबका कुछ ना कुछ काम है। लेकिन अगर कोई बॉडी का पार्ट आपका ख़राब हो गया है या फिर वो आपके फेवर में नहीं है तो बॉडी उसके बिना भी काम कर सकती है। जैसे कई लोग हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं क्योंकि हाथ पैर उनके लिए हेल्प नहीं कर रहे थे, हेल्प तो कर ही रहे थे ना, बट अब नहीं है तो वो उसके बिना भी अपनी लाइफ एंजॉय कर ही रही है ना। तो बस सेम चीज़ है कि ठीक है गॉल ब्लैडर ज़रूरी है, बट अगर वो फ़िलहाल थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं कर रही है या फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो ठीक है, उसको निकलवाना मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर है। निशिका जी ने मैसेज किया था कि मुझे वीकनेस फील होती है, तो ये कब तक होगी। तो वीकनेस का तो ये कि जब ऑपरेशन होता है उससे पहले बॉडी इतनी वीक हो जाती है कि ऑपरेशन के बाद में हम ये सोचें कि बस ठीक है ऑपरेशन हो गया और बस आज ही उठ के हम लोग पहले जैसी लाइफ इंजॉय करें, तो वैसा नहीं होता है। थोड़े दिन हमें रेस्ट करना ही पड़ता है, और रेस्ट तो ठीक है महीने 2 महीने में ओके हो जाता है, बट वो वीकनेस है वो आपकी बात सही है कि लंबे टाइम तक आपके साथ रहती है, जल्दी से रिकवर नहीं कर पाती क्योंकि वो अपनी बॉडी पे डिपेंड करती है। किसी की बॉडी जल्दी से चीज़ें अडॉप्ट कर लेती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। तो वीकनेस आपको मे भी रहेगी 2-3 महीने तक, या हो सकता है 4-5 महीने तक रहेगी, धीरे धीरे रिकवरी होती है। तो एकदम से ऐसा नहीं है कि आप ठीक है ऑपरेशन के 10-15 दिन बाद में आपने बिल्कुल रिकवर कर लिया। वीकनेस काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है और काफ़ी हद तक ख़त्म हो भी जाएगी टाइम के साथ साथ। फिर भी कभी कभी आपको फील होगा कि पहले वाली पावर अब नहीं है, तो वो नहीं होती। कोई भी आप ऑपरेशन करवाओ उसके बाद में थोड़ी सी वीकनेस आपकी बॉडी में आई जाती है, बट उन चीज़ों को टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो। इतना ज़्यादा माइंड में मत लो कि नहीं मैं बहुत वीक हो गई, बहुत वीक हो गई, ऐसा नहीं। थोड़े थोड़े टाइम के बाद में थोड़ा थोड़ा आप रिकवर करोगे तो आपकी बॉडी आपके अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगी। सब कुछ माइंड सेट है, तो माइंड में ये चीज़ लाओ ही मत कि ठीक है मेरी बॉडी रिकवर नहीं कर रही, मैं वीक हो रही हूँ। आपको पता है, हमें भी पता है कि ठीक है बॉडी वीक है, तो थोड़ा सा टाइम दो, सही हो जाएगा सब। सो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके हर तरीके के क्वेश्चंस के आंसर दूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है, और आगे आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो, तो मेरे इस वीडियो को भी उससे ज़्यादा प्यार दीजिएगा जितना आपने लास्ट के 2 वीडियोज़ को दिया है। सो थैंक यू सो मच, बाय।